बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेंबर्स, हम डिस्कस कर रहे थे सेल कंपोनेंट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एक सेल मेम्ब्रेन 3 मेन पार्ट्स डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के 3 ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी अपरेटस। व्हाट इज दिस गोल्जी अपरेटस? गोल्जी अपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज भी बोला जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऐसे जैसे लेटर मेलिंग ऑफिस नहीं होता, मेल हाउस होता है, उस तरह गोल्जी अपरेटस हमारे पास सेल के अंदर हमारा पोस्ट ऑफिस के तौर पर एक्ट करता है। यह हमारी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट कराता है, विद इन द सेल भी कराता है और आउटसाइड ऑफ द सेल भी कराता है। ठीक है, वाई इट इज़ कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल। ठीक है, इसको क्यों कहा जाता है? सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मॉलिक्यूल्स को ऐसे प्रोसेस करता है कि वो ट्रैवल कर सकें। फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रैवल करके गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं और फिर गोल्जी अपरेटस उसको पैकेजिंग करता है। लाइक लेबलिंग नहीं करते हम कि ये पैकेज कहाँ जाना है, इस तरह वो लेबलिंग करता है, पैकेजिंग करता है उस मॉलिक्यूल की, और फिर बाद में उसको जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे सेंड आउट कर देता है। लेबल मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पे वो हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। या आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, व्हाट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? दिस इज द गोल्जी अपरेटस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको मेल हाउस भी बोला जाता है। स्ट्रक्चरली इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस सैक्स होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये भी मेम्ब्रेनस सैक्स हैं। स्मूथ मसल्स के जो मेम्ब्रेन हैं वो होती हैं मेम्ब्रेनस सैक्स बोलते हैं इसको। और इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 जो मेजर चीज़ होती हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं, और ये न्यूक्लियस के पास पास ही पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस और गोल्जी अपरेटस के विदिन दरमियान में जो आ जाता है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सबसे पहले जो होता है प्रोसेसिंग, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, फिर बाद में वो ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं कि वो फर्दर ट्रांसपोर्ट किए जाएँ, तो वो गोल्जी अपरेटस लेबलिंग एंड पैकेजिंग करके वो फर्दर ट्रांसफ़र करता है। सेल की दूसरी जगहों पे भी ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, और सेल के आउटसाइड भी करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हमारे पास एक आ जाता है, बहुत ही मैंने इजी बताया है। ये 2D एक पिक्चर आ जाती है सिंपल, जैसे आपने अगर डायग्राम ड्रॉ करनी हो तो आप ऐसे वेजिकल्स टाइप सैक्स टाइप्स बना सकते हैं, लेकिन ये तो 3D रेडिश कलर में बताया गया है। ऐसे ओरिजिनली ये होता है, नीचे थैले की थैलियाँ लटक रही होती हैं, सैक्स मीन थैलियाँ, एंड यू नो दैट। और ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे तो डबल आ जाती है ना, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन इस पे सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये उसके तरह का नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सैक्स होती हैं, लेकिन वो बहुत ही बारीक बारीक होती हैं, लाइक ट्यूब्स शेप में। ठीक है, लेकिन इसकी सैक ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह की होती है, बट विदाउट द राइबोसोम्स। ठीक है, फंक्शंस में हमारे पास सबसे मेजर फंक्शन आ जाता है सिक्रीशंस से रिलेटेड। जो हमारी सेल की सिक्रीशंस हैं उनकी स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग जितनी भी आ जाती है सिक्रीशन से रिलेटेड, वो सारी हमारी गोल्जी अपरेटस करता है, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, इट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स। ठीक है, वेजिकल्स बन जाते हैं। वेजिकल्स भी 2 फॉर्म के होते हैं। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होते हैं, एक स्क्रीटरी वेजिकल्स होते हैं। जो हमारी प्रोटीन ने ट्रांसपोर्ट होना है, जिस प्रोटीन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो वेजिकल्स की फॉर्म में आ जाती हैं। और ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस सेल के अंदर विद इन दी सेल एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। जो सिक्रीटरी वेजिकल्स हैं वो क्या करती हैं? वो उस प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन जो हमारी है, आउटर लेयर, उसके पास लेके जाती है। ठीक है, और फिर वो बाहर रिलीज कर देती हैं। ठीक है, मतलब सेल से बाहर फेंक देती है उस प्रोटीन को। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है स्क्रीटरी वेजिकल्स। ये स्क्रीट आउट करती हैं सेल से बाहर। ठीक है, इसमें हम डायग्राम ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक न्यूक्लियस है ऊपर, और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया जिसके ऊपर रेडिश से हमारे पास राइबोसोम्स हैं। और न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे हमारे पास क्या आ जाता है? गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ में आप जो एंडोप्लाज्मिक अपरेटस और गोल्जी बॉडीज़ के दरमियान में हमारे पास वेजिकल शो की गई है, वो हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ठीक है, और जो हमारी बाहर निकलनी होती है, जो सेल से बाहर प्रोटीन जानी होती है, वो गोल्जी अपरेटस उसको बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास पास स्क्रीट आउट करता है, ताकि वो मेम्ब्रेन ओपन करे और प्रोटीन बाहर निकल जाए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीटरी वेजिकल्स। ठीक है, ये 2 हमारे वेजिकल्स आ जाते हैं गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड। इतना आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना भी आपको चाहिए है, रिक्वायर्ड है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इससे ज़्यादा डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, और एक छोटी मोटी डायग्राम्स अगर आप बना देंगी तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
और साइंस में आपको पता ही है ज़्यादा मैटर क्या करता है, डायग्राम मैटर करती है। और डायग्राम ऐसी होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल, आपका जो आंसर है जो आपने लिखा है वो आपका बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए डायग्रामेटिकली, ताकि एग्जामिनर के लिए भी इजी रहे और आपका पेपर भी गुड लुकिंग हो। ठीक है, लाइसोसोम्स में हमारे पास क्या रहता है, लाइसोसोम्स जो है वो 2 वर्ड से निकला है। लाइसो का मतलब है स्प्लिट करना, ठीक है, और सोम्स जो है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम जो है वो हमारे डिस्पोजल यूनिट ऑफ द सेल भी बोला जाता है इनको। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स को, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे कराते हैं, मतलब उसकी डाइजेशन कराते हैं, उसकी कैटाबोलिज्म कराते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमारे पास ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, छोटी छोटी डॉट्स, जैसे राइबोसोम्स होते हैं वैसे राइबोसोम से थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, राउंडेड होते हैं, मतलब स्फेरिकल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, लाइक सर्कल होते हैं, स्फेरिकल मीन्स दी स्फीयर लाइक राउंडेड बॉडीज। ठीक है, कंटेनिंग हाईली एसिडिक फ्लूइड, इसका फ्लूइड एसिडिक होता है, एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर वो एसिडिक होते हैं, जो कि उस मॉलिक्यूल की, लार्जर मॉलिक्यूल की डाइजेशन कराते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कराते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कराते हैं ताकि उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है, द फ्लूइड एक्ट्स एज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग डाउन बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस, जो भी हमारे सेल के अंदर एक बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी आ जाती है जो कि हमारे सेल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, उसको वो किल आउट करा देते हैं, डाइजेशन करा देते हैं उसकी, और उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमारे पास ये आ जाता है, इसकी मेम्ब्रेन है, अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आ जाते हैं। हमने स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन की होती है, और ये ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेंटर पे मार्क करके आपने क्या कर देना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपने लेबल कर देना है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि हमारी डाइजेशन कराते हैं। मतलब लाइसोजाइम्स जो हैं वो हम लाइसोसोम्स जो हैं हमारे, वो स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, एक जो हमारी रिक्वायर्ड नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड जो मटेरियल होता है, जो फॉरेन मटेरियल होता है, जो सेल के लिए अच्छा नहीं होता, उसको खा जाता है। ठीक है, उसको ख़त्म कर देता है, ये इसका मेजर फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में हमारे पास है तो प्रोटेक्ट द सेल्स बाय एनकल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स एंटरिंग दी सेल, जो भी बैक्टीरिया या कोई भी बाहर की चीज़ जो फालतू चीज़ें होती हैं सेल के अंदर आ जाती हैं, तो लाइसोसोम फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके पास जाके उसको खा जाता है। ठीक है, हेल्प इन सेल्फ रीन्यूअल का मतलब यह है कि आपको उसकी अपनी सेल की जो है वो सुसाइड करा देगा, और मतलब अपने सेल की डेथ कॉज करना, मतलब अपने आप को ही खा जाना, या तो वो ओल्ड हो गया है या तो वो एक डिफेक्टेड पीस हो गया है, तो फिर उसको ख़त्म कर देता है। ये नहीं होता कि वो खुद ही बखुदी से ही ख़त्म कर ले, वो जब सेल बिल्कुल भी काम ना कर रहा हो तो फिर वो अपनी सेल्फ डाइजेशन करा लेता है। ठीक है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी भी उसी से रिलेटेड है कि अगर आपके पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है तो सेल उसका लाइसोसोम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं और वो उसके पास जाके सेल के अंदर उसको पार्टिकल को ले जाते हैं और लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन करा देते हैं इसकी। ठीक है, ऑटोफेगी में उसी यही आ जाता है कि डाइजेशन ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द सेल, मतलब अपने ही सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं इंट्रासेलुलर ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है, और एक सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल भी आ जाता है इसमें, इससे रिलेटेड ये अपने सेल की सेल्फ ईटिंग करा देता है, जो मैंने पहले डिटेल में बता दिया है कि सेल्फ रीन्यूअल। ठीक है, अपना जो सेल है अगर वो सही काम नहीं कर रहा या कोई डिफेक्ट आ गया या बहुत ही ओल्ड हो गया है या बहुत पुराना हो गया है, तो अपने आप का को ही पूरे सेल को खा जाना, ये हमारे पास ऑटोफेगी आ जाता है। ठीक है, पर ऑक्सीसोम्स हम थर्ड डिस्कस करेंगे आज। पर ऑक्सीसोम जो हैं वो भी एंजाइमेटिक बैग्स हैं, लाइसोसोम्स की तरह के हैं, लेकिन लाइसोसोम जो है वो पार्टिकल्स डाइजेस्ट कराता है और ये पर ऑक्सीसोम जो है वो टॉक्सिक मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो भी बॉडी में, फॉर एग्जांपल पेरोक्साइड्स। ठीक है, हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास पेरोक्साइड्स जनरेट हो जाते हैं। लाइक अगर कोई बॉडी में ड्रग्स ले रहा है, मेडिसिन वगैरह ले रहा है, तो हमारे बॉडी के इंटरनली पेरोक्साइड्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उन सबको ख़त्म करने के लिए क्या एक्ट करते हैं पेरोक्सीसोम्स, ये टॉक्सिक मटेरियल्स को ख़त्म करता है ताकि आपकी बॉडी सही से काम कर सके। ठीक है, स्ट्रक्चरली इसमें सेम है, उसी तरह सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं और स्फेरिकल ऑर्गेनल्स हैं लाइसोसोम्स की तरह, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक क्रिस्टलाइन कोर भी है। उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे और इसके एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए हैं। ठीक है, और इसमें सेंटर में एक क्रिस्टलाइन कोर है, वो एक स्ट्रक्चरली एक ऐसा ही पार्ट है। इसके मेजर फंक्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है, ये फैटी एसिड्स वगैरह या केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह की ब्रेक डाउन कराता है। दे आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द केमिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है।
एक तो ब्रेक डाउन करा रहा है टॉक्सिक मटेरियल्स की, सेकेंडली हमारे पास क्या रहता है केमिकल बैलेंस को मेंटेन करा है, थर्डली क्या रहता है कि ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ROS से। ROS जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं। जैसे मैंने आप बताया है कि अगर आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी डैमेज करते हैं। लेकिन हमारे पर ऑक्सीजोम जो है हमारे, ये हमारे सारे ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की ROS बॉडीज़ को बॉडी में से ख़त्म कर देते हैं और सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे जो हमारे प्लांट से रिलेटेड में है, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी ये सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो जाए।